नमस्कार। राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा है आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, हम मेडिटेशन जो करते हैं स्पिरिचुअल राह में मेडिटेशन का महत्व क्या है और स्पिरिचुअल राह में मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट से देखिएगा और अच्छा लगे तो आपके दोस्त के साथ वीडियो को शेयर और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेडिटेशन, हम जब मेडिटेशन करते हैं, योग साधन करते हैं, आंख बंद करके अपने श्वास के ऊपर केंद्रित करके सारे विचारों को भूल जाते हैं और कुछ समय के लिए खुद को शांत करते हैं। फिर हम अपने कामों पे फोकस करते हैं। उस मेडिटेशन में बहुत सारे भागों के मेडिटेशन होते हैं। मेडिटेशन हम लोगों को खुद को जानने में कोशिश करते हैं और मेडिटेशन जब उच्च भाग पर पहुंच जाता है, भक्ति मार्ग में मेडिटेशन उस भाग में पहुंच जाता है जहाँ पे हम प्रेजेंट में रहकर भी प्रेजेंट में नहीं होते। मतलब हम इस संसार में होते हैं फिर भी हमको संसार की अनुभूति नहीं होती है। हम अपने आत्मा और परमात्मा से संयुक्त रहते हैं। उन जब जैसे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ ध्वनियां निकलती है, हमारे आत्मा परमात्मा से। जब योग साधन करते करते हम उच्च सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब जाके हमको भगवान की प्राप्ति होती है। तो योग एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमको भक्ति राह में बहुत ही ज्यादा महत्व देता है और भगवान को पाते हैं हम योग साधन के द्वारा। बुद्धदेव के जीवन और गौतम बुद्ध वैसे ही महान महान मुनि ऋषियों ने अपनी लाइफ में साधन करके बहुत सारी चीजों को उन्होंने पाया है। हम भी अपने लाइफ में, मतलब उन्होंने भौतिक संसार में कुछ नहीं पाया, लेकिन उन्हें खुद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और फिलोसॉफिकली वो लोग आध्यात्मिक जगत में खो गए हैं। चेतना, हमारे जो चेतन और चेतना, चैतन्य के साथ हम ये संयुक्त जो है वही मेडिटेशन साधन कहलाता है। योग साधन में हमको अष्टांग मार्ग भी होता है। अष्टांग मार्ग में तरह तरह के हमको मेडिटेशन दिया जाता है। जहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को उनका मेडिटेशन है पढ़ाई। पढ़ाई भजन की तरह करना चाहिए स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट को पढ़ाई इस तरह से करना चाहिए जैसे कि एक मुनि ऋषि साधकगण माला करते हैं, फुल माला कंप्लीट करने के बाद ही वो लोग खाना खाते हैं। वैसे ही स्टूडेंट को अपने लाइफ में इतना पकड़ लेना चाहिए कि इतना मुझे कोर्स या सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना कुछ करना है, उसके बाद ही मुझे दूसरा काम करना है। तो हमारे साधक हमारे जीवन काल में हम अपने कर्मों को साधना और योग कर सकते हैं। हम जैसे जो भी कर्म करते हैं, हमको पूरी फोकस के साथ उस कर्म को करना चाहिए और उस कर्म में करते हुए भी उस कर्म से ना जुड़े रहना। वही भगवत गीता में मेडिटेशन, स्पिरिचुअल राह का मेडिटेशन कुछ इस तरह से कि हम प्रेजेंट में सब कुछ काम कर रहे हैं फिर भी हम अपने चैतन्य से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा अंदर का जो चेतना है वो सिर्फ भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और श्री कृष्ण, हमारे परमात्मा जो है, और परमात्मा का नाम लेते ही मुझे श्री कृष्ण की याद आती है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध में सारे भगवान से जब पूछा गया कि कौन है भगवान, तो शिव जी ने पूछा मैं नहीं, ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने कहा मैंने नहीं, मैं भगवान नहीं। लेकिन श्री कृष्ण जी को जब कहा गया कि आप हो भगवान, तो श्री कृष्ण ने ललकार देके युद्ध भूमि में अर्जुन को कहा कि हाँ पार्थ, मैं ही हूँ भगवान ईश्वर। तो उस परम चेतना से हमको मिलने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन भक्ति मार्ग में सबसे पहला साधना है। भजन कीर्तन करते हुए मेडिटेशन करना चाहिए। खुद के लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जब उच्च सीमा तक पहुंच जाते हैं तब हमारे कामना वासना आदि का अंत हो जाता है और हम परम चेतना से जुड़ जाते हैं। महादेव शिव बहुत ही बड़ा एक योगी है, वो परम वैष्णव भी है, क्योंकि महादेव शिव का जो सारा दिन सब हर समय वो 24 घंटा अनंत काल तक सिर्फ उनका मेडिटेशन। भगवान शिव जी का मेडिटेशन कैसे है, जैसे कि हम सांस लेते तो सो
ऐसे जब लेते हैं हम सांस को, जब इनहेल करते हैं तो सो करके एक आवाज आता है, और जब ऐसे एक्सेल करते हैं तो एक हम करके आवाज आता है। तो इस चीज को हमको फोकस करना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे आप सांस को इनहेल करेंगे तो सो करके एक आवाज आएगा, और एक्सेल करेंगे तो एक हम करके आ जाए। सो ये सो हम ओम का सृष्टि और हमारे मेडिटेशन करना चाहिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान शिव राम श्री कृष्ण के परम भक्त है, और वो हमेशा ही भगवान के श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए उनको परम वैष्णव कहा जाता है। तो आज का वीडियो अच्छा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। राधे राधे। खुश रहिएगा और मेडिटेशन करते रहिएगा।